पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। हम आपको बताएंगे कि हरियाणा की तीसरी सीरो सर्वे रिपोर्ट आ चुकी है और हरियाणा के गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि पंचकुला की अकेली लैब ने ये कार्य किया है। अकेली लैब के जो संचालिका हैं, जो डॉक्टर लीजा हमारे साथ मौजूद हैं, और अनिल विज ने पीठ थपथपाई है और ये कहा है कि ये सारा सर्वे करना, परीक्षण करना जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के समान है। मैम, सबसे पहले स्वागत है पंजाब केसरी में आपका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जिस प्रकार से आज गृह व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आपकी लैब की, आपकी वर्किंग की पीठ थपथपाई है, आपकी टीम की पीठ थपथपाई है, क्या कहेंगे? देखो, मैं सारी अथॉरिटीज़ का, मंत्री जी का, स्पेशली हमारे कमिश्नर साहब का, डीजी साहब का और अपनी डॉक्टर उषा गुप्ता का, मैं सबकी बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मेरे पे भरोसा किया इस काम के लिए कि ये मैं काम कर सकती हूँ। और भगवान की कृपा से मेरा पूरा भी हो गया और सबकी कोऑपरेशन से ये काम करने में हम कामयाब हो गए। मैम, सीरो सर्वे में मोटा रूप से पूछा जाए, क्या अध्ययन आप लोगों ने किया? सीरो सर्वे में हमें डिफरेंट सारे डिस्ट्रिक्ट से अलग अलग जगह से सैंपल्स आए हैं और उसमें जैसे आदमी, औरतों का, बच्चों का सैंपल लिए गए। तो उसमें जो अध्ययन हुआ है ये हुआ है कि 75 to 76% कॉमन सबकी एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं। जो बच्चे हैं, बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं हुई है, अडल्ट्स को और मेल्स और फीमेल्स को होगी है। बच्चे जो इम्यून हुए हैं उनको हो सकता है डिजीज़ हो चुकी हो, तो डिजीज़ होने की वजह से एक्सपोजर उनको हो चुका, इसलिए वो इम्यून हो गया। बच्चे, मैक्सिमम बच्चे उस वजह से इम्यून हो गए हैं। और जो इस सीरो सर्वे और पहले वाले में फ़र्क था, पहले हमने आईजीजी जो कॉमन एंटीबॉडीज़ होती हैं वो चेक की हैं। इस सीरो सर्वे में स्पाइक प्रोटीन्स, जो एक रिसेप्टर बाइंडिंग प्रोटीन होती है, जब डिजीज़ होती है, जब वो रिसेप्टर को बाइंड करती है वायरस, तो डिजीज़ होती है, उसको जो ब्लॉक लगाते हैं वो हमारी वैक्सीनेशन लगाती है। इस सर्वे में हमने उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज टेस्ट किए। मैम, अगर देखा जाए आपकी टीमें दिन रात लगी रही, कितनी टीमें आपकी लगी रही और कितने दिन आपने वर्किंग की लगातार इस पर? हमारी 6 टीम्स थी जिसमें दो एलटीज थे, लैब टेक्नीशियन थे और 3 हमारे डाटा एंट्री ऑपरेटर थे, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट। बाकी डॉक्टर्स की सबकी कॉपरेशन रही। तो हमने मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, हम हमेशा सारे जने वो रहते थे एक दूसरे के साथ इन टच। मैं तो वैसे हॉस्पिटल में ही रहती थी, कोई किसी को मुश्किल आती है, कुछ आती है, हमें बड़ी प्रॉब्लम्स आई हैं, पर हमने किसी से कुछ मांगा नहीं। हमने अपनी तरफ से ही सॉल्व करके और अथॉरिटीज़ की हेल्प से और अपनी एलटीज़ की हेल्प से, लैब टेक्नोलॉजिस्ट की हेल्प से सारा ये काम बड़े टाइम से पूरा किया है, जो कि मैं बड़ा डरती थी कि इतने सैंपल साइज मेरे से इतनी जल्दी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मैम, काफ़ी बड़ी चुनौती रही आपकी लैब के लिए। ये हरियाणा में सभी लैबों को छोड़कर केवल पंचकुला की लैब को चुना गया, आप पर भरोसा किया गया। हाँ, तो मैं इसके लिए आभारी हूँ सारी अथॉरिटीज़ का, हेल्थ मिनिस्टर साहब का, कमिश्नर साहब का और अथॉरिटीज़ की मैं आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे पे भरोसा किया कि मैं कर सकती हूँ। और मैंने कहा था कि मैं करने की कोशिश करूँगी और मैं इसको पूरा करूँगी। और इस चुनौती को मैंने अपनी तरफ से तो बड़े ढंग से पूरा किया और पूरा डाटा हमने फिर IDSP डायरेक्टर जो हैं डॉक्टर उषा गुप्ता, उनको सौंप दिया। कितना बड़ा चैलेंज रही ये सारी सर्वे रिपोर्ट आपके लिए? ये बहुत बड़ा चैलेंज था, सैंपल रिसीव करना, टेम्परेचर मेंटेन करना, और इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी। लेकिन मैंने काफ़ी, मतलब HMSCL जो की हेल्प से और सब चीज़ों की, की हेल्प से, अथॉरिटीज़ की हेल्प से हमने सारा कुछ अरेंज करा के, हमें टचवुड मुश्किल कोई नहीं आई है। लेकिन टाइम हमारा बड़ा कंज्यूम हुआ, कई बार सैंपल फेल हो जाते थे, दोबारा लगाने पड़ते थे। बहुत सारे सैंपल्स ऐसे होता था 200 सैंपल लग गए, फिर दोबारा रिपीट करने पड़े, तो उसमें हमें मुश्किल बहुत हुई है। लेकिन एलटीज़ में लैब टेक्नोलॉजिस्ट ने हमें बिल्कुल, मेरे को मना नहीं किया, 24 घंटे उन्होंने ड्यूटी की है। कई बार फरीदाबाद में दोबारा क्यों सैंपलिंग की जाएगी? फरीदाबाद में 10% सैंपल्स उनके ना, कोई सैंपल वॉल्यूम कम होता है, कई बार क्लॉट हो जाते हैं तो मशीन नहीं उठाती, तो सैंपल वॉल्यूम कम होने की वजह से उनके 10% सैंपल्स नहीं उनकी रिपोर्ट आई। वैसे उनके फालतू सैंपल्स थे हमारे पास, हमने सारे प्रोसेस कर दिए थे, बस 10% थे जो उनकी रिपोर्ट नहीं आई। उसके लिए वो कह रहे हैं कि फरीदाबाद में पहले पॉजिटिविटी ज़्यादा आई थी, तो उसको रिकन्फर्म करने के लिए हम दोबारा। PGI रोहतक को भी कुछ सैंपल्स आपने कलेक्ट कर भेजे थे, पहले यहाँ परीक्षण किए गए? PGI रोहतक को सैंपल्स अभी हमने रखे हुए हैं, वो अपनी स्टडी के लिए लेंगे, लेकिन हमने उनको सब कुछ दे दिया, क्वांटिटेटिव डाटा भी दे दिया हमने, तो उनको अगर ज़रूरत पड़ेगी तो अपने से ले लें। अगर इस सर्वे का पूरा निचोड़ दोबारा से आपसे पूछूं तो क्या रहा? इस सर्वे का बड़ा अच्छा निचोड़, मतलब बड़ा अच्छा रहा है। एंटीबॉडीज़ हम एक्सपेक्ट करते थे कि 75 to 80% आएंगी, तो उतनी आई हैं। मतलब तीसरी लहर के लिए खतरा कम होता है? वो बहुत
आएगी तो ऐसे आएंगे, 2-4 केसेस आ गए पॉजिटिव, फिर 2-4 आ गए, ऐसे नहीं होगा जैसे पहले लोग मरे हैं। उस चीज़ को हम बचा सकते हैं और उस जो डर को हम निकाल सकते हैं। बाकी सेकेंड डोज जो लगनी है उसको हम थोड़ा इंक्रीज़ करके, तो हमें हमारी वैक्सीनेशन सक्सेसफुल है। हम ये कह सकते हैं कि जो इंडिया की वैक्सीनेशन है वो सक्सेसफुल है, उससे काफ़ी लोगों का बचाव हुआ है, ये लहर का बचाव हुआ है। पूरे पेंडेमिक को, वैसे एक स्टेटमेंट है कि पेंडेमिक को बचाया तो इंडिया की वैक्सीनेशन ने बचाया। धन्यवाद मैम। तो ये हैं डॉक्टर लीजा, लैब की इंचार्ज हैं, जिस लैब ने ये पूरा सीरो सर्वे, तीसरा सीरो सर्वे पूरी तरह से परीक्षण किया। इनका कहना है कि अगर भारत को किसी ने बचाया, भारत की जनता को किसी ने बचाया, तो भारत की वैक्सीनेशन ने बचाया और भारत की वैक्सीन सफल है। और सीरो सर्वे के बारे में उन्होंने जो अध्ययन किया वो हमें बताया। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।